हाफ ईयरली एग्जाम इतना पास आ गया है, एग्जाम के एक दिन पहले कैसे पढ़ें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे हम मैक्सिमम रिवीजन कर सकें ताकि हम अपने एग्जाम में अच्छा कॉपी लिख के आ पाए, जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। 5 मिनट की ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो हाफ ईयरली एग्जाम से 1-2 दिन पहले की पूरी स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी, क्योंकि वही 1-2 दिन कई बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं कि पूरा 6 महीने तो पढ़ा ही है, और कई बच्चे उसी में जोर लगा देते हैं जिससे वो रिजल्ट काफी अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो अगर आपका भी हाफ ईयरली एग्जाम इतना नजदीक आ गया है तो इस वीडियो को ध्यान से और एक एक बात को सुनते हुए जरूर देखिएगा। आइए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज कि प्रायोरिटी डिसाइड करो कि आपको कहां प्राथमिकता देनी है, क्योंकि अब 1 से 2 दिन बचे हैं। अब इसमें अगर आपने टाइम वेस्ट किया, फालतू टॉपिक्स पर ध्यान दिया, तो आपका रिवीजन अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको प्राथमिकता उन टॉपिक्स पर देनी है जिनसे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको अपना सिलेबस चेक करना है, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर टीचर से जो है वो कलेक्ट कर लेना है या आइडिया ले लेना है कि किस चैप्टर के कौन से क्वेश्चन सर आते हैं। टीचर्स आपको आइडिया दे देंगे, सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस को तैयार करके अपना रिवीजन बेस्ट करो, क्योंकि हर साल की तरह अगर वो क्वेश्चन आए तो आप अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे, नहीं आए तो आपने ओवरऑल तैयारी तो करी ही है तो भी आप अच्छा कर पाओगे। दूसरी चीज कि शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूलाज पर ज्यादा प्रैक्टिस करो। देखो, एग्जाम जब बहुत नजदीक होता है, इनफैक्ट 1 दिन ही बचे होते हैं, तब आपको ज्यादा डिटेल तरीके से नहीं जाना, आपको शॉर्ट नोट्स उठाना है, पूरे के पूरे सिलेबस का 1 शॉट रिवीजन कर देना है। इसके अलावा फॉर्मूलाज जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के हैं उनको अच्छे से एक बार रिवाइज करके जाना है, क्योंकि अब ज्यादा दूर नहीं है दिल्ली, कल ही है। समझ आ रही है बात? तो इसलिए आपको इन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। अगर आपने इन पर फोकस कर दिया तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अपने सीनियर से या अपने भाई बहनों से हेल्प जरूर लें। जो भी आपसे बड़े हैं वो आपकी क्लास को पास करके आगे बढ़ चुके होंगे, तो अब उनको आइडिया होगा कि उन्होंने हाफ ईयरली में कितना अच्छा किया और कैसे किया, तो उनसे कुछ राय लोगे तो आपको बहुत अच्छे टिप्स मिलेंगे। जैसे मोटिवेशन वाले भैया के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, वैसे ही आपके जो सीनियर हैं, आपके जो बड़े भाई बहन हैं, उनसे एक बार राय लीजिए। हो सकता है वो कुछ ऐसी बातें बता दें जिनसे आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाए और हाफ ईयरली में आप टॉप कर जाएं। चौथी चीज की क्विक रिवीजन राउंड आप रखिए। देखिए, एक हमेशा 2 घंटे का या 3 घंटे का डेली एक रिवीजन राउंड जरूर होना चाहिए, और रिवीजन राउंड के लिए आपके पास एक कॉपी होना चाहिए, रफ कॉपी, और उस रफ कॉपी में पेन से जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कर दो लिख के। जितना पेन घिसेगा उतना ही नंबर आपका परफेक्ट आएगा आपके रिजल्ट में। इसलिए रिवीजन राउंड में हर एक चैप्टर को, जिस भी चैप्टर की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको फ्लो चार्ट्स के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, फॉर्मूलाज के माध्यम से, डेफिनेशंस के माध्यम से जितना हो सके उतना लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि लिखने से आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्जाम की कॉपी आप अच्छे से लिख पाओगे। वहीं अगर आप रटने पर ज्यादा फोकस करोगे तो एग्जाम में आंसर ही याद नहीं आएगा। क्वेश्चन तो देखोगे, आपको यह भी पता चलेगा कि इसका तो आंसर में पता है, बट शुरू कहां से करना है यही समझ नहीं आएगा। यह समझ कैसे आएगा? जब आप घर पे लिख के रिवीजन राउंड रखोगे, लिख के प्रैक्टिस करके जाओगे, तो वहां पे आप रूपी आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में रिकॉल हो जाएंगे, और इस तरीके से आप परफेक्ट स्कोर कर पाओगे अपने रिजल्ट में। 5वीं और आखिरी चीज मेरी तरफ से कि एग्जाम के 1-2 दिन पहले अपना सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम 6 महीने से, 4 महीने से, 3 महीने से बड़ी मेहनत करके पढ़ते हैं, परंतु एग्जाम के दिन या उसके पहले 1-2 दिन पहले ही हमारी तबीयत बिगड़ जाती है, जिससे सारा मेहनत पानी में फिर जाता है। जब आपको तकलीफ होगी, जब आपको शारीरिक कष्ट होगा, तो आप अच्छे से कॉपी नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपका ध्यान कॉपी राइटिंग पे होगा ही नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ परेशान होगे अपने शरीर को लेके। तो प्लीज अपना ख्याल रखो। हाफ ईयरली से पहले, एग्जाम बीत जाए उसके बाद थोड़ी लापरवाही कर सकते हो, बट एग्जाम से पहले बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी। प्रॉपर स्लीप लीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, एक्सरसाइज करते रहिए, जिससे आपकी मेहनत बर्बाद ना हो और आप अपने एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर कर पाओ। बाकी मोटिवेशन वाले भैया हमेशा आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। अगर आप भी चाहते हो कि आपके एग्जाम की राह में मोटिवेशन वाले भैया आपका सबसे बड़ा दोस्त हो, सो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।